इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान तारकिशोर प्रसाद जी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है तारकिशोर जी आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल आपसे यह है, आप लोगों को छोड़ते ही मुख्यमंत्री की शपथ एक बार फिर से लेते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सीधा हमला किया। ये कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी और उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। जिन मुद्दों पर वो मुद्दे तो आज भी हैं। भ्रष्टाचार के सवाल खत्म तो नहीं हो गए, आरोप कभी है ही। एक्चुअली वास्तव में इनको अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर अलग डगर पर चलना था तो ये बहाना करके एनडीए को छोड़कर फिर ये महागठबंधन के साथ हो लिए। आप लोग संभाल के नहीं रख पाए नीतीश कुमार को, आरोप ये भी लग रहे हैं। सबों ने हमेशा इन्हें सहयोग किया है। अब तो 2024 के लिए हुंकार भर रहे हैं, कहते हुए कि बीजेपी ये नहीं समझे कि 2014 में आ गए थे तो 2024 में भी बने रहेंगे। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, श्री नीतीश कुमार जी जिस जनता दल यूनाइटेड से आते हैं जी, और 2000 से लेकर अभी तक वो अलग अलग इनमें 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जब बिहार में सिर्फ अपने बूते बिहार की सरकार नहीं बना पाई, हमेशा उसे किसी न किसी गठबंधन का और दल का सहारा लेना पड़ा। वो अगर भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का या इस तरह के की बातें वो करते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणी करते हैं कि वो वैश्विक स्तर पर भारत के विशिष्ट पहचान दिलाई है और हर घर घर में मोदी नाम बसा हुआ है। और मोदी जी ने अपने भारत सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा आम लोगों तक उन्होंने एक सफलतापूर्वक पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक है। और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। आने वाला जो 2024 है उसमें भारत की जनता तय करेगी कि अगली बार भारत का प्रधानमंत्री दोबारा कौन होगा। लेकिन आप लोगों के साथ तो खेला कर दिया ना, दोबारा कौन होगा जी। और निश्चित तौर पर श्री नरेंद्र मोदी सालों तक डिप्टी सीएम बने रहते, भारत के प्रधानमंत्री बीच में ही उन्होंने आपकी कुर्सी छीन ली, तो दर्द तो होगा ना इस बात का, व्यक्तिगत तौर से भी। तारकिशोर जी, मैं आपसे कह रही हूं कि कहां आप 5 सालों तक डिप्टी सीएम बने रहते, लेकिन बीच में ही उन्होंने धोखा दे दिया। इसके पहले सुशील मोदी बड़े उनसे घनिष्ठ माने जाते थे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया, उसके बावजूद नीतीश कुमार को आप लोग साध पाने में पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हो पाए? तारकिशोर जी, कहां पर गलती हो गई? नहीं, देखिए, सुशील मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के साथ एनडीए सरकार में काम किया है और हम सबों ने भी जो भी हम सबों का काल मिला है काम करने का, हम सब अपने दायित्वों के प्रति हमेशा सचेत रहे हैं, उसका निर्वहन किए हैं। एक्चुअली नीतीश जी कभी अपना दर्द बताते नहीं थे क्या आप लोगों को? तो कहा भी है कि बीजेपी को लेकर जरा सहज नहीं है, वो कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया आप लोगों के सामने? नहीं, देखिए, हर ये 2 साल पर ये गठबंधन बदलते हैं, तो इनका गठबंधन बदलने का वक्त आ गया था और 2024 नजदीक आ रहा था, इसलिए इनको लगा कि ये गठबंधन बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आने वाले भविष्य में उम्मीदवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है। यहाँ तो वैकेंसी थी नहीं। और 2 और सवालों की छोटी छोटी जवाब मैं आपसे चाहूंगी तारकिशोर जी। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि बम्पर रोजगार 1 महीने के भीतर वो देने जा रहे हैं बिहार के युवाओं को। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में विरोधी दलों के अगर साझा उम्मीदवार बनते हैं तब तो राह बड़ी मुश्किल कर देंगे बीजेपी की 24 के लिए? नहीं, देखिए, वो आने वाले दिनों में यूपीए के वो उम्मीदवार बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां रहेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे जो सशक्त प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो आज प्रधानमंत्री हैं और देश को उन्होंने विकास के डगर पर लाने का एक बेहतर प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हाँ। और यूपीए के कौन उम्मीदवार रहेंगे? सोनिया गांधी उम्मीदवार रहेंगी कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार रहेंगे कि शरद यादव उम्मीदवार रहेंगे कि ममता बनर्जी उम्मीदवार रहेंगी, ये तो वो लोग तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर राजनीतिक धारा पर काम किया है और हम सबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लोगों का दिल जीता है। ठीक है। और आने वाले दिनों में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौजूदा वक्त में भी वो प्रधानमंत्री हैं। अब 2024 की लड़ाई को ये विरोधी दल कितना दिलचस्प बनाते हैं, कौन किस पर रहेगा हावी, इस पर रहेगी हमारी नजर। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व डिप्टी सीएम, 24 घंटे पहले तक वो पूर्व डिप्टी सीएम थे, लेकिन 24 घंटे के बाद राजनीति में परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल जाती हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम हो चुके हैं तेजस्वी यादव।